Ji class, Assalamu alaikum. My name is Babar Arshad and I am your physics teacher. Today we are going to discuss about important MCQs in physics of class 9th. सबसे पहले आप लोगों ने देखना है कि what is the meaning of MCQs. MCQ stands for multiple choice क्वेश्चंस। अच्छा, अब हमारे पेपर पैटर्न में जो सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है वो है आपके पास एमसीक्यूज। आमतौर पे स्टूडेंट्स जो हैं वो एमसीक्यूज की तरफ फोकस नहीं करते। उनका मेन कंसर्न ये होता है कि वो आपके पास हम राइट लेफ्ट कहीं से भी पूछ के जो है वो एमसीक्यूज कर लेंगे। ऑप्शन ही एक ऑप्शन सेलेक्ट करनी है, लेकिन याद रखिएगा आपके पूरे पेपर में चॉइस मौजूद है। लाइक शॉर्ट क्वेश्चन है, वहां पर आपके पास 8 क्वेश्चन गिवन है, उनमें से आपने 5 करने हैं। लॉन्ग क्वेश्चन है, उनमें भी आपके पास चॉइस है, लेकिन शॉर्ट क्वेश्चन में आपके पास चॉइस मौजूद नहीं होती। एक शॉर्ट क्वेश्चन गलत हो जाए आप दूसरा कर लें, आपका दूसरा गलत हो जाए आप तीसरा कर लें, लेकिन एमसीक्यू एक भी गलत हो गया तो बच्चों वो आपके मार्क्स जो है वो डिडक्ट हो जाएंगे। तो इस वजह से मैं जो समझता हूँ कि सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट जो है वो आपके पेपर में एमसीक्यूज का होता है, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन का होता है, जिसमें आपके पास कोई भी एक क्वेश्चन है और नीचे आपको उसकी 4 ऑप्शंस जो है वो गिवन है, ए बी सी एंड डी, और इन 4 ऑप्शंस में से हमने मोस्ट सूटेबल ऑप्शन को जो है वो सिलेक्ट करना होता है। तो अगर तो वो ठीक ऑप्शन हो जाए तो हमें 1 मार्क जो है वो मिल जाता है, अगर गलत हो जाए तो 1 मार्क जो है वो डिडक्ट हो जाएगा और इस तरह हमारे पेपर में मार्क्स कम हो जाएंगे। तो इसलिए आई विल सजेस्ट यू, जब भी आप पेपर फिजिक्स को स्पेशली तैयार करने बैठे, एक चैप्टर का टेस्ट है, हाफ बुक है, फुल बुक है, या जो भी है, आपने हमेशा पहले नंबर पर एमसीक्यूज को प्रिपेयर करना है अच्छे तरीके से। एमसीक्यूज के बाद आप जो है वो अगली तैयारी की तरफ जाएंगे। अब हम बात करते हैं कि हमने क्यों को लिखा इंपॉर्टेंट। तो देखिए, एमसीक्यू कहीं से भी आ सकता है, हम ये नहीं कह सकते कि भी ये हिस्सा बहुत इंपॉर्टेंट है, ये हिस्सा छोड़ दो। एमसीक्यू कहीं से भी लिया जा सकता है। आपका जो पेपर सेटर होता है वो साइड बॉक्सेस से, वो यूनिट से, वो कहीं से भी एमसीक्यू को उठा सकते हैं। हम कोशिश ये करेंगे कि मैक्सिमम जो है वो एफर्ट करें जिससे आपके मैक्सिमम नंबर ऑफ एमसीक्यू जो है वो कवर हो सके। अच्छा, अब हमारे पास मैंने बेसिकली आपके जो एमसीक्यूज हैं इनको 2 पार्ट्स में जो है वो डिवाइड किया है। पहला पार्ट बच्चों जो मैं समझता हूं वो ये है, एक एमसीक्यूज वो है जो आपकी एक्सरसाइज में गिवन है। तो आपको पता है वी हैव टोटल 9 नंबर ऑफ चैप्टर्स फ्रॉम चैप्टर 1 to 9, और हर चैप्टर में अगर आप एवरेज भी निकालें तो 8 से 10 एमसीक्यूज जो है वो मौजूद है। जिसका मतलब ये है कि जो अगर हम एक्सरसाइज के एमसीक्यूज मिला लें तो अगर 10 की एवरेज से भी मिलाएं तो आपके तकरीबन 90 एमसीक्यूज जो है वो एक्सरसाइज में मौजूद हैं, जो कि आपके पास एक तरह का आपका डेटा है, आपके अपने नोट्स हैं। और हमारे पेपर में जब मैंने आपको पेपर पैटर्न बताया था तो मैंने आपको उसमें बताया था कि हमारे पास 12 मार्क्स के जो है वो एमसीक्यूज आते हैं, और आप याद रखिएगा तकरीबन 50, 60, 70% तक आपके जो एमसीक्यूज हैं वो किस में से लिए जाएंगे, एक्सरसाइज में से। यानी कि अगर 12 है तो 6 इन 12 में से 6 to 7 एमसीक्यूज जो है वो आपके पास कहां से आएंगे, एक्सरसाइज में से। तो इसका मतलब है अगर हम सिर्फ एक्सरसाइज के एमसीक्यूज करें, अच्छे तरीके से करें और कोई उनमें गलती ना हो, तो इसका मतलब है हम 50% मार्क्स एमसीक्यूज में ले सकते हैं सिर्फ एक्सरसाइज के एमसीक्यूज करने से। अब बात आती है कि बाकी एमसीक्यूज कैसे करने हैं, जिसके लिए ये वीडियो जो है वो बनाई जा रही है। अच्छा, अब उसमें आपने क्या करना है, हमारे पास जैसे मैंने आपको भी बताया लाइक चैप्टर नंबर 1 है। तो चैप्टर नंबर 1 क्योंकि इंस्ट्रूमेंट और मेजरमेंट्स और क्वांटिटीज से रिलेटेड था, तो आपने उसमें याद रखने जितनी भी जैसे बेस क्वांटिटीज हैं, ड्राइव्ड क्वांटिटीज हैं, उनकी एग्जांपल्स। तो यहां पर मैं ऐड कर देता हूं जो क्वांटिटीज हैं
वो बहुत अच्छे तरीके से आपको पता होनी चाहिए। जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, जो आपके इंस्ट्रूमेंट्स है, जो आपके इंस्ट्रूमेंट्स हैं उनका लीस्ट काउंट पेपर में पूछे जाने के बहुत चांसेस होते हैं एमसीक्यूज में। और इसी तरह जो आपके पास लास्ट पर चैप्टर 1 में एक टेबल गिवन है जिसमें डिफरेंट टाइम इंस्ट्रूमेंट्स गिवन है और आगे उनका लीस्ट काउंट गिवन है। तो ये चीजें एक्स्ट्रा करने से आप चैप्टर 1 के सारे एमसीक्यूज को कवर कर सकते हैं। ठीक हो गया जी बेटा जी। अब हम चलते हैं चैप्टर नंबर 2 पर। चैप्टर नंबर 2 जो है वो आपको पता है, चैप्टर नंबर 2 था रिलेटेड टू मैकेनिक्स, और इसमें हमने डायनामिक्स के बारे में पढ़ा था, सॉरी काइनेमेटिक्स। अच्छा, अब इसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो आपके पास सबसे पहले तो जितने भी हमने बेसिक क्वांटिटीज पढ़ी, लाइक डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, इनके यूनिट्स जो है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आपने चैप्टर 2 में हर क्वांटिटी के यूनिट्स को बहुत अच्छे तरीके से करना है। नंबर 2 पर आप क्वांटिटी कौन सी है, स्केलर है या वेक्टर, ये लाजमी तौर पे याद रखेंगे। और इसी तरह नंबर 3 पर जो ग्राफ वाला पोर्शन है जिसमें ग्राफ का ग्रेडियंट, स्लोप और एरिया, ये सारी चीजें किसके इक्वल होती हैं ये आप याद रखेंगे, और ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन की वैल्यू वगैरह। तो इस तरह से हम ये करने से चैप्टर नंबर 2 को भी बड़े अच्छे तरीके से कवर कर लेंगे। अच्छा जी, अगली बात आ गई अब चैप्टर नंबर 3 की। चैप्टर नंबर 3 जो था वो बच्चों आपके पास था डायनामिक्स से रिलेटेड, और डायनामिक्स में हम लोगों ने आपको पता है फोर्सेस के बारे में बात की थी। सबसे पहले तो फोर्सेस क्या है, उसकी डिफरेंट टाइप्स को पढ़ा। अब इसमें कॉन्टैक्ट और नॉन कॉन्टैक्ट कौन सी है, उनकी एग्जांपल्स आपसे एमसीक्यू में पूछी जा सकती हैं। इसके अलावा आपके पास जो न्यूटन के लॉज है, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, वो पूछे जा सकते हैं, उनके यूनिट्स पूछे जा सकते हैं। फ्रिक्शन से रिलेटेड कोई एमसीक्यू, उसकी कोई वैल्यू पूछी जा सकती है। और इसी तरह के डिफरेंट यूनिट्स जो है वो हमारे से चैप्टर नंबर 3 में इंपॉर्टेंट पॉइंट ऑफ व्यू से जो है वो पूछे जा सकते हैं। अब आते हैं हम चैप्टर नंबर 4 पर। चैप्टर नंबर 4 में आपके पास टर्निंग इफेक्ट ऑफ फोर्स था, और इसमें हमने पैरेलल फोर्स, लाइक पैरेलल फोर्स, रिजल्टेंट, और इसी तरह सेंटर ऑफ मास, सेंटर ऑफ ग्रेविटी, और शेप्स के बारे में पढ़ा था, रेगुलर और इरेगुलर शेप्स का सेंटर ऑफ ग्रेविटी कहाँ होता है। ये सारी चीजें एमसीक्यू में इंपॉर्टेंट है। स्टेबल, इक्विलिब्रियम, अनस्टेबल, न्यूट्रल में सेंटर ऑफ ग्रेविटी बॉडी का कहाँ लाई करता है, ये सब कुछ आपने इसमें याद रखना है। तो चैप्टर नंबर 4 में एक तो टॉर्क, उसके यूनिट्स वगैरह, और इसी तरह जो मैंने आपको भी बताया कि आप लोग सेंटर ऑफ ग्रेविटी को जो है वो बड़े ध्यान से फोकस करेंगे। अब बारी आती है चैप्टर नंबर 5 की। तो चैप्टर नंबर जो 5 है वो था आपके पास वर्क, एनर्जी, पावर। तो अगेन बच्चों इसमें वर्क, एनर्जी, पावर, इनके यूनिट्स ये इंपॉर्टेंट है। उसके अलावा क्वांटिटीज में पूछी जा सकती है। आपसे पूछा जा सकता है 1 हॉर्स पावर किसके इक्वल होता है। आपसे काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला पूछा जा सकता है। आपसे पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला पूछा जा सकता है। तो किस पे डिपेंड करते हैं ये पूछा जा सकता है। तो इस तरह ये चैप्टर 5 की बहुत इंपॉर्टेंट जो चीजें हैं वो आप लोगों ने इनको भी अलग से फॉर एमसीक्यू देखना है। अब हम चलते हैं चैप्टर नंबर 6 पर। चैप्टर नंबर 6 था बच्चों मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर। मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर। अच्छा जी, अब मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर में हमने सॉलिड, लिक्विड, गैस के बारे में पढ़ा। आपने इसमें इलास्टिसिटी वगैरह के बारे में पढ़ा। आप इसमें हुक्स लॉ और पास्कल्स लॉ को भी जो है वो डिस्कस करते हैं। इनके यूनिट्स क्या है, इनके ग्राफ्स क्या है, इनकी स्लोप क्या है, ये एमसीक्यू के हवाले से इंपॉर्टेंट है। स्प्रिंग कांस्टेंट क्या होता है, उसके यूनिट क्या है, वो इंपॉर्टेंट है। तो ये सारा सिनेरियो आप लोग बात को अंडरस्टैंड कर रहे होंगे कि ये सारी चीजें चैप्टर 7 के से एमसीक्यू के तौर पे पूछी जा सकती हैं। अब हम चलते हैं चैप्टर नंबर 7 की तरफ। चैप्टर नंबर 7 जो है वो था थर्मल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर।
अच्छा जी, अब थर्मल प्रॉपर्टीज में आप लोगों ने इस चैप्टर में क्या क्या पढ़ा? आपने हीट और टेम्परेचर को मेनली डिस्कस किया था। टेम्परेचर के जो यूनिट्स हैं जिन्हें हम स्केल्स कहते हैं वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और बिल्कुल छोटा सा चैप्टर है, किस टेम्परेचर पर सेंटीग्रेड फ़ारेनहाइट बराबर होते हैं, वो -40 डिग्री सेंटीग्रेड, 40 डिग्री, वो आपने याद रखना है। इसी तरह थर्मोकपल जो है, लीनियरिटी है, सेंसिटिविटी है, अल्कोहल का मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट, इसी तरह मरकरी का जो मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट है, ये सारी चीज़ें चैप्टर नंबर 7 में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। देन आ जाएगा हमारे पास चैप्टर नंबर 8। अब चैप्टर नंबर 8 बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि न्यू एडिशन है, आपको पता है इस बुक में। चैप्टर नंबर 8 जो है ये मैग्नेटिज्म है। मैग्नेटिज्म में मैग्नेट के पोल्स के बारे में पूछा जा सकता है, न्यूट्रल पॉइंट के बारे में पूछा जा सकता है आपसे, फेरोमैग्नेटिक मटेरियल, पैरामैग्नेटिक मटेरियल, डायामैग्नेटिक मटेरियल, इनकी एग्जांपल्स के बारे में पूछा जा सकता है। फेरोमैग्नेटिक मटेरियल जो है जिसमें मैग्नेटिक डोमेन्स है उसकी विड्थ कितनी है वो पूछी जा सकती है। ये सारा कुछ चैप्टर नंबर 8 के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। और लास्ट पर जो चैप्टर 9 है वो आपके पास क्योंकि ब्रांचेस से रिलेटेड है तो उसमें एज सच कोई इंपॉर्टेंट, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट एमसीक्यू नहीं है, एक्सरसाइज की ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और अंदर से जो है वो डिफरेंट ब्रांचेस को ही टारगेट किया जा सकता है डेफिनेशन देकर कि बताएं जी ये कौन सी ब्रांच है। तो इस तरह से ये आप जब कर लेंगे तो इंशाल्लाह आपके एमसीक्यूज जो है वो 100% जो है वो कवर हो जाएंगे। फर्दर जो है वो मैं आपसे एक पीडीएफ भी शेयर कर दूंगा जिसमें चैप्टर 1 से लेकर चैप्टर 9 तक के एमसीक्यूज को हम एक ओवरव्यू की फॉर्म में जो है वो देख लेंगे ताकि हर तरह के एमसीक्यू उस पीडीएफ में कवर हो जाए। तो बहुत अच्छे तरीके से, बड़े ध्यान से, बहुत इंपॉर्टेंट टाइम चल रहा है आप लोगों का, इसलिए आपको बहुत ज़्यादा एडवाइस है कि आप लोगों ने अच्छे तरीके से सारी चीज़ों को कवर अप करना है। तो वेरी बेस्ट ऑफ लक, अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।